नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर यू। कई बार हमारे परिवार में हमारा झगड़ा होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम परिवार को छोड़ के अलग हो जाएं। कई बार हमारे दोस्तों से हमारा झगड़ा होता है और ऐसा लगता है कि दोस्त खराब हैं, दोस्तों को छोड़ के अलग हो जाएं। कई बार हम पार्टनरशिप जिसके साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, हमारे पार्टनर्स के साथ हमारा झगड़ा होता है और ऐसा लगता है कि हम इनको छोड़ के अलग हो जाएं। या कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी फैमिली के बीच में क्रिएट हो जाती हैं कि हमें लगने लगता है कि हमारा परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा है और परिवार के साथ यदि हम रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो साथियों, यदि ऐसी सोच कभी भी आपकी ज़िंदगी में आए तो मेरी इस आने वाली वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेटली ये जो कहानी है आपकी ज़िंदगी में परिवार को लेके, आपकी ज़िंदगी में रिश्तों को लेके, आपकी ज़िंदगी में दोस्तों को लेके सोच आपकी डेफिनेटली बदल ही देगी साथियों। तो ये कहानी है शाही की। आप सभी लोग जानते होंगे पोर्क्यूपिन, जिसको हम बोलते हैं शाही। शाही एक छोटा सा जीव होता है जो आपने पिक्चरों में देखा होगा, फोटो में देखा होगा। एक बहुत ही छोटा सा जीव होता है जिसके शरीर पे कांटे लगे हुए होते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक छोटे से शाही, जो छोटा सा जीव होता है, उस छोटे से जीव के शरीर पे 30,000, लगभग 30,000 कांटे होते हैं। जो हमारे सर में बाल होते हैं उसी तरीके से उस शाही के शरीर में कांटे होते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जब शाही के शरीर का जैसे ही एक कांटा टूटता है, जल्द ही उस शरीर में दूसरा कांटा निकल आता है। आप भी देखेंगे कि वो कांटे होते क्यों हैं। शाही के शरीर में जो कांटे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जब कोई दुश्मन उसके ऊपर अटैक करता है तो शाही अपने कांटे खड़े कर लेता है और दुश्मन उसको मार नहीं पाता। यहाँ तक कि शेर भी बहुत आसानी से शाही को मार नहीं सकता। इतनी पावर उस छोटे से शाही में होती है और इतनी पावर उस छोटे से शाही के कांटों में होती है। तो यही कहानी एक शाही को लेके है कि शाहियों का एक झुंड होता है जो जंगल में रहता है। और एक बार जंगल में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि शाही की ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। वो लोग सर्दी ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहे होते हैं और धीरे धीरे करके कुछ शाही की मौत होने लगती है। तो जैसे जैसे शाही की मौत होने लगती है, सभी शाही डरे हुए होते हैं और उस डर के कारण सभी शाही एक बार डिसाइड करते हैं कि हम सब मिल के एक मीटिंग करते हैं और ये देखते हैं कि इस सर्दी से बाहर कैसे आया जाए या इस परेशानी से बाहर कैसे आया जाए। तो जब सारे शाही एक जगह डिसाइड करते हैं और उस जगह में आके जब अपनी मीटिंग करते हैं ना, तो सारे जब 100-150 शाही का झुंड होता है, 100-150 शाही जब अपनी मीटिंग में अपनी बातें रख रहे होते हैं, तो बात करते करते कुछ समय बाद उनको ऐसा फील होने लगता है कि 150 लोगों के जो झुंड में वो लोग हैं, 150 लोगों के ग्रुप में वो लोग हैं, जब वो ग्रुप में है तो उन्हें सर्दी कम लग रही है। आप समझिए मेरी बात कि जब वो लोग ग्रुप में है तो उन्हें सर्दी कम लग रही है। इसका मतलब ये है कि जब वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के पास में बैठे हैं, तो उन्हें सर्दी कम लग रही है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम दूर नहीं जाएंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और एक दूसरे के पास में बैठे रहेंगे तो हमें सर्दी कम लगेगी और हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन बहुत देर तक ऐसे चला नहीं। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते गया वो सर्दी और बढ़ते गई और वो लोग जो दूर थे उसके बाद भी उनकी सर्दी नहीं भाग रही थी, वापस से उनको सर्दी लग ही रही थी। तो इसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ शाही ने डिसाइड किया कि हम इतने दूर हैं, अब हम थोड़े पास आ जाएंगे एक दूसरे के तो हमें सर्दी कम लगेगी। सोचना भी बहुत सही था कि यदि थोड़े पास आ जाएंगे तो सर्दी कम लगेगी। सभी शाही एक दूसरे के थोड़े थोड़े पास आ गए तो उनकी सर्दी लगना थोड़ा कम हो गई, वापस से उनकी ज़िंदगी में नई जान आ गई। जब सभी लोग एक दूसरे के पास आ गए थे तो उन्हें सर्दी कम लग रही थी। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना ये हो रही थी कि जैसे जैसे वो शाही एक दूसरे के पास आते जा रहे थे, उनके शरीर में जो कांटे थे वो कांटे एक दूसरे को चुभ रहे थे और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गंदी तरीके से वो कांटे एक दूसरे को चुभ रहे थे और शाही उस कांटे के चुभन के दर्द को झेल नहीं पा रहे थे। तो जो शाही उस कांटे के चुभन के दर्द को झेल नहीं पा रहे थे और कुछ देर बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यार पास रहने में तो, साथ में रहने में तो बहुत दिक्कत है, दर्द बहुत हो रहा है, हम ये दर्द नहीं झेल सकते। तो बहुत सारे शाही इस दर्द को नहीं झेल पा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। जब उन्होंने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया और दूर चले गए, जैसे जैसे वो दूर चले गए तो उनको वापस सर्दी लगी और सर्दी के कारण वो शाही मर गए। लेकिन वो इस बीच में कुछ शाही वो भी थे जिन्हें वो दर्द मंजूर था लेकिन साथ छोड़ना मंजूर नहीं था। तो कुछ शाही एक दूसरे के पास चिपके रहे, उन कांटों के दर्द को झेलते रहे और धीरे धीरे कांटों के दर्द को झेलने के बाद एक समय आया कि सर्दी चली गई और उनकी जान बच गई। साथियों, वो दर्द उनके लिए थोड़ी देर का था लेकिन जान उनको पूरी ज़िंदगी के लिए मिल गई। और वो लोग जो उस दर्द को नहीं झेल पाए, वो लोग जो एक दूसरे के साथ रहने के दर्द को, एक दूसरे के साथ रहने में जो परेशानी थी, उस परेशानी को नहीं झेल पाए, अकेले चले गए और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठे। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि परिवार से अलग हो जाएंगे, अकेले रहेंगे तो ज़िंदगी में बहुत ऐश होगी। आप सोचिए कि जब आप अकेले रहेंगे ना तो आपके साथ परेशानियां और बढ़ी आएंगी और परेशानी से लड़ने के लिए केवल आप अकेले रहेंगे। लेकिन जब आप परिवार में रहेंगे और आपके पास कोई परेशानी आएगी तो पूरा परिवार आपका सपोर्ट करने के लिए रहेगा। बिजनेस वेंचर में आप रहते हैं, आपको लगता है कि अकेला बिजनेस करूँगा तो
अच्छे से काम कर पाऊंगा, सारा प्रॉफिट मेरा ही होगा। लेकिन जब आप अकेले बिजनेस करेंगे ना तो परेशानी भी आपको अकेले ही झेलनी पड़ेगी। लेकिन जब आप दूसरों के साथ मिल के एक दूसरे की परेशानी को समझ के बिजनेस करेंगे तो परेशानी भी 2 लोग झेलेंगे और उस परेशानी के साथ आप अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अपने फैमिली से स्पेशली दूर ना हो, अपने चाहने वालों से दूर ना हो। दूर होने का सुख थोड़ी देर का है लेकिन दर्द पूरी ज़िंदगी का है, और पास होने का दर्द थोड़ी देर का है लेकिन सुख पूरी ज़िंदगी का है। तो जब भी ऐसा कुछ लगे मेरी इस शाही की कहानी को याद कर लीजिएगा और अपने नियर और डियर वन का साथ कभी नहीं छोड़िएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। पीयूष गुप्ता मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।